Dear parents and student, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 75680 Class 3. Subject SS. Chapter 2. Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to later teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें. जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें. चैप्टर 2 चेंजिंग लाइफस्टाइल. चेंजिंग लाइफस्टाइल मीन्स परिवर्तन. किस चीज़ में? हमारे रहने के, जीवन जीने के तौर तरीके में जो परिवर्तन आ रहा है उसे कहते हैं हम चेंजिंग लाइफस्टाइल. ओके, वी नो दैट इन पास्ट ईयर्स यूजुअली इन इंडिया वुमेन्स वेयर ओनली साड़ी, बट nowadays some of them wear leggings, kurta, jeans, top. So this is called चेंज इन लाइफस्टाइल. आपका पहनावा बदलना, आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज होना, दैट इज कॉल्ड चेंजिंग लाइफस्टाइल. सो इन दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन आवर लाइफ. थीम अंडरस्टैंडिंग चेंजेस को समझना. Lesson objective: students will be able to, number 1, analyze changes in lifestyle, means lifestyle में जो भी changes हैं उनके बारे में पता लगाना. Food, work, clothes, house and tradition. So these are the key points of our chapter on which we discuss. Number 1, food. किस तरह से फूड में चेंजेस आए हैं. पहले कौन से फूड चलते थे, आजकल कौन से फूड ज़्यादा ट्रेंड में. वर्किंग स्टाइल, लाइक इन अर्लियर टाइम्स देयर इज़ नो यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, बट नाउ डेज आवर बेसिक नीड इज़ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर. क्लोथ्स, हाउसेस, in past years, in ancient times, okay, people lives in huts, झोपड़ी में रहते थे, but nowadays people live in apartments, bungalows. These is called changes in lifestyle. Tradition basically it's रीति रिवाज. मॉडर्नाइजेशन में रीति रिवाज को ऑलमोस्ट लोग भूल गए हैं, कोई उन्हें फॉलो नहीं करता है. सेकेंड पॉइंट, अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नाउ the next important term, globalization. What is globalization? Globalization means exchange of goods and services worldwide. Suppose मुझे चाइना से कुछ प्रोडक्ट चाहिए, so I can buy. Suppose मुझे अमेरिका से कोई प्रोडक्ट चाहिए, so I can buy from there. That is called globalization. किसी भी कंट्री में किसी भी पर्सन को किसी भी प्रोडक्ट की नीड है तो वो कहीं से भी परचेज कर सकता है. ऐसा नहीं है आप इंडिया के हो तो आपको इंडिया से ही लेना है. सो ये फ्री ट्रेड जो है वर्ल्ड वाइड, इसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. A&D and टेक्नोलॉजी ऑन चेंजिंग लाइफस्टाइल. सेकेंड टर्म इज टेक्नोलॉजी. जापान. इन all over the world, only the Japan is the country who provide technology according to the needs of the country. जापान का बेसिक वर्क ही यही है. वो कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज, सपोज इंडिया में हमें मेट्रो चाहिए था तो हमने जापान वालों को बोला कि दैट यू हैव टू एस्टेब्लिश मेट्रो इन आवर कंट्री. नाउ डेज बॉम्बे में बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है. तो हम जापान से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, उन्हें हम कह रहे हैं कि दैट प्लीज़ एस्टैब्लिश दिस टेक्नोलॉजी हेयर. नंबर 3,
understanding the need to be balance tradition with modernization. Good point, very good point. ट्रेडिशन विथ मॉडर्नाइजेशन, आप मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करिए, ओके, बट यू हैव टू फॉलो योर ट्रेडिशन ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल नवरात्रि, ओके. नवरात्रि में पहले जो डांडिया होता था वो बहुत बेस्ट होता था, एक्चुअल डांडिया. आजकल उसे लोगों ने डिस्को में कन्वर्ट कर दिया है. उससे क्या हो रहा है, हमारा ट्रेडिशन धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहा है. सो हमेशा मॉडर्नाइजेशन तो ठीक साथ में फॉलो करना चाहिए, बट ट्रेडिशन को नहीं भूलना चाहिए. नेक्स्ट, टेकिंग ऑफ. फाइंड आउट एंड डिस्कस द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम योर grandparents or your friends' grandparents. So these questions you have to ask with your grandparents or friends' grandparents. ये जो क्वेश्चन है ये आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने फ्रेंड के ग्रैंड पेरेंट्स से पूछने हैं. नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डिड दे वेयर व्हेन दे वर ऑफ योर एज. मीन्स किस तरह के क्लोथ्स वो वेयर करते थे, उस टाइम का क्या फैशन था. सेकेंड, डिड दे ईट सैंडविचेस. डू यू थिंक दे ईट सैंडविचेस ईट दैट टाइम? ऑब्वियसली नो. Second, how did they go to school? How did they go to school? What do you think? Did they help? They go to school by bus, by car? No, from my point of view, maybe they go to school by walk. वो लोग यूजुअली पैदल चलकर जाते थे अगर उन्हें कहीं भी जाना होता था. उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं थी. Number 4, did they go to malls to buy things? Mall is the part of modernization. If you go and see before 20 years in India, only metro cities you can find malls. पहले की इंडिया में सिर्फ मेट्रो सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आपको मॉल्स मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे. अब ठीक है, स्मॉल सिटीज़ में भी धीरे धीरे थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, बट अभी भी उतने मॉल्स स्मॉल सिटीज़ में नहीं हैं जितने मेट्रोज़ में आपको मिलेंगे. नंबर 5, हाउ डिड दे स्पेंड देयर संडे. वेरी गुड क्वेश्चन. हाउ डिड दे स्पेंड देयर संडे. वो लोग संडे को सिर्फ फ़ोन और मोबाइल गेम्स इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते थे, वो कुछ प्रोडक्टिव करते थे. जस्ट प्लीज़ आस्क दिस क्वेश्चन टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, मे बी यू लर्न some new things. Is there any difference in the way they lived and the way you live? And definitely you'll find difference between their lives and today's life and theirs life. After doing the above activity, you will notice that things are not the same as they were earlier. Yes, when you ask these questions to your grandparents, then you know that there are many changes in their life and our life. बहुत सारे changes आपको देखने को मिलेंगे उनकी लाइफ और हमारी लाइफ में. There are changes in many aspects of life such as clothing, food, education, and forms of entertainment. Basic changes. The basic changes in clothing, their dressing sense, their food habits, their education system. Yes, earlier people have only one education system, chalk and talk. But nowadays you have new facility, digital classes. एंड फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट की बहुत सारी फॉर्म्स हो गई ना, लाइक आप थिएटर जा सकते हो, टेलीविज़न है, स्मार्टफोन से बहुत सारी चीज़ें हो गई एंटरटेनमेंट के लिए. थिंग्स अराउंड अस चेंज आफ्टर सम टाइम. थिंग्स चेंज अराउंड अस. धीरे धीरे समय के साथ हमारे आसपास की चीज़ें बदलती हैं. लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट द चेंजेस इन द सम ऑफ these other fields. Okay, now we'll discuss about some more important points.
Okay, from this brief description, hopefully you know which kind of changes we discuss in the chapter. Okay. Okay, your today's homework, class 3rd, subject essays, chapter 2, lecture number 1, homework. Word meaning, analyze. Analyze करना means पता लगाना. Globalization, free flow of goods and services worldwide. मीन्स गुड्स एंड सर्विस का फ्री, वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इन केस अगर मुझे दुबई में जॉब करने जाना है देन आई कैन गो. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इंडिया के लोग इंडिया में ही जॉब करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर पेरिस से ड्रेस खरीद कर लेना है तो मैं वहाँ से ड्रेस खरीद के ला सकती हूँ. उसमें कोई ऐसा बैन नहीं है कि एक कंट्री के लोग एक ही कंट्री से परचेज़ करेंगे या वहीं पर जॉब करेंगे. मॉडर्नाइजेशन मीन्स नवीन विकास, नए नए जो डेवलपमेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन. Send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के WhatsApp नंबर 7568077458 पर सेंड करना है. थैंक यू.